वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोल श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की बालपन की मधुर कथा सुने। भक्ति महारथित्व है, इनमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा ना करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि पान भी किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमुना के जल में से कन्हैया साकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। उस समय दावाग्नि फैली और ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोपालक खेल कूद में मशगूल हो गए थे तो गायें चरने दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे, इतने में और दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना भी दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथी है। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है। घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उनको बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर आता है बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण को वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की वाणी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान ने गायों और गोपालों के वृंदावन में प्रवेश किया।
गायों को चराते हुए कृष्ण बंसी बजाने लगी। गोपियाँ बंसी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाती। वेणुनाद व विषयानंद ब्रह्मनाद। वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सामने विषयानंद ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निकृष्ट है। गोपियाँ घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थी और भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेणु के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। वेणु गीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियाँ होने का सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती। गोपियाँ कहती है हमारे नयन तथा नयनयुक्त जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम वो बालकों के साथ वन में गायें चराने के लिए आते जाते हों, अपने ओष्ठ जोय पर मुरली धारण किए हो और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकती है। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। मोर मुकुट कर कांक्षणी और तुलसी का माल, मोरे मन मंदिर बसहूँ सदा बिहारी लाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आँखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। इस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों के कृष्ण सेवा में जुड़ने में है। हरि सखी कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन तो, यह बंसी नहीं कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है, प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियाँ हैं, पलके पंखे है, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य सहयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में ना जाने कौन सी तपश्चर्या की है कि उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी बोली, मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी कहती है अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है तो सो भगवान को प्यारी है। डंडा सारा बैर द्वेष करता अपने पेट में ही रखता है। यह सब पेट में सजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन जाता है वह भगवान को भाता है। बांसुरी ने कहा कि मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, शेर ऋतुओं की मार भी मैंने सही है, किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही, मैंने कई कष्ट झेले तो सो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहे धीरज न गवाना, धीरज धर्म
मित्र अरुणारी आपद काल परखिए जारी। जहर न गंवाए। कम खाने वाले का शरीर निरोग होता रहता है तो कम खाने वाले का मन बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला आवेगी हो जाता है, वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, उनकी इच्छा हो को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही स्वरों में डालती हूँ। सो सज्जन दुर्जन छोटे बड़े नाग कस्तूरी मृगाय सभी डूलने लगते हैं। सभी को आनंद हो जैसी मधुर तान छेड़ती हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव ने बहुत कुछ सहन किया तभी प्रभु के सम्मुख हो पाई। जो सोच विचार कर दुख सह लेता है उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो। किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी न बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रहती है। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह अकेली होती है तब मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन पालन करो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुँह बंद रखते हैं, किंतु मन में चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। यह प्रसंग श्रीमान संत डोंगरे जी महाराज की भागवत रहस्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। पूज्य पाठ संत श्री डोंगरे जी महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ नहीं रखती। अरे सखी देख तो सही, बांसुरी के सुर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रही है। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्ष को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरगों के हरसासु है। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पंडरानी जो हुई। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों पर खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने का मन नहीं लगता। वह राधे श्याम रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी व्यक्ति शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं कि ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते लोगों का अपना जातक काम छोड़कर यह बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। धन्याकर्ष वेणुरणितम सय कृष्ण साराय। हरी सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनिया पागल होकर दौड़ी आई तो आपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही है। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घर में से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती है। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसको सहकार देता है। इनके पति अनुकूल हैं जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल है। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा हिरनियाँ धन्य है, भाग्यशाली भी है
कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती है और कुछ तो उनके पास है नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय कृष्ण सारा है, अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरनी पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरणियों को उनके पति सहयोग देते हैं और इधर हमारे पति सहयोग तो देते ही नहीं किंतु बाधा भी डालते हैं। सो हिरणियाँ बड़ी भाग्यवान है। हमसे तो वृंदावन की हिरणियाँ भी श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग पा सकी। मैं तुम्हें क्या कह बताऊँ। बंसीनाथ सुंदरी गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोनों के द्वारा बंसी के नाद का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती है। भगवान की प्रेम रसी बंसी की धुन सुनकर गायें घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य पशु पंछी वृक्ष सभी शांति सुनते हैं। वृंदावन की वन सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पंछी का रूप लेकर वृंदावन को लीला कुंज में राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते 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 पानी पीने जाते हैं। उनको गंगा के किनारे मोर रखने की आदत है। सो यहाँ भी मोर रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी तो ऐसे हैं जो जमुना जी का जलपान करने के लिए वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह होगा। वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं, पूर्व जन्म के मुनि हैं। अतः वे वृक्ष पर मोर रहकर भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पंछियों को। राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम। यशोदा आकर कहने लगी कि रोज रोज कहती है फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं है। सखी चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता कहती है वह कौन है? वो है मेघराज कन्हैया का मित्र है ना। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ जाती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा नहीं। गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसका प्रिय गायों की सेवा करता है। उसकी प्रिय गायों की सेवा, अतः वह कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, किंतु गायों की गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं,
किंतु उन्हें पार देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरजा आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पड़ जाते हैं। हरी सखी, कन्हैया जो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से गायों को पुकार रहा है, बंसी में से गायों को नाम ले लेकर पुकारता है। गंगा गोदावरी यमुना गायें आनंद से दौड़ने लगी है। देख तो गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद ध्वनि कर रही है, मेरे लाला को निहार रही है। कैसा मनोहर दृश्य है यह। एक अपनी बात भी मैं बता दूं, यहाँ से लाला को निहार रही हूँ तब मुझे लगता है कि मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोग लज्जा का ख्याल आता है तब रात दौड़ कर सोच हाय ये कहाँ से कहाँ दौड़ आई। एक गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएगी तब उन्हें रासलीला प्रवेश मिलेगा। अभी लोग लज्जा का देहाध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं जो जा नहीं सकती तो तरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाथ की दिशा में फेंक कर भगवान का अभिवादन करती है। जड़ चेतन सभी बंसी नाद से मोहित है। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। श्याम सुंदर की उस मधुर बंसी के सितम की बातें कहें तो क्या कहें, ब्रह्मानंद से ही सुनिए। ए श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, ए श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। तन का न होश मेरे मन को हर लिया, ए श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। हे श्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने। मुनियों का छूटा ध्यान, मुनियों का छूटा ध्यान, प्रेम भक्ति रस पिया। मुनियों का छूटा ध्यान, प्रेम भक्ति रस पिया। ये घनश्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, ये घनश्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। पशुओं ने तजी घास, पक्षी मौन हो रहे। पशुओं ने तजी घास, पक्षी मौन हो रहे। यमुना का रुका नीर पवन थिर हो गया। घनश्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, घनश्याम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोग बच किया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोग बस किया।
ब्रह्मानंद दरस दीजिए, ब्रह्मानंद दरस दीजिए, अभी देर क्यों किया, ब्रह्मानंद दरस दीजिए, अभी देर क्यों किया। ये घनश्याम तेरी मंसरी ने क्या से कब किया, टनकारा न होश मेरे मन को हर लिया, टनकारा न होश मेरे मन को हर लिया। ये घनश्याम तेरी बंसरी ने। नारद और नाम ब्रह्म का एक होने पर रासलीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता है। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थी, वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन रह सकती थी। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक ही हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते हैं, किंतु वह बधिर जीव सुनता नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियाँ अनायास समाधिस्थ हो गई। वर्णयन्तयो मिथो वो की राजन मयतामयो। कृष्ण की क्रीड़ाओं के वर्णन करती गोपियाँ श्री कृष्ण मय हो गई। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरणा होती रहती। उन्हें ध्यान धारणा आदि जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों और को अनायास हो जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है वही आनंद गोपियाँ अनायास पाती है। योगियों सा कष्ट भी उन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में तन्मय हो गई। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो जाता है। योगियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है, वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जैसे योगी भी इनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि संसार और वस्तुओं का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि वे संसार में रहकर और साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी है। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए। वह गोपियों की नहीं, ज्ञानियों की योगी की कथा है। पागल जैसे हो गए। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या, ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में 1 महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जब ध्यान कीर्तन करो। हर बरस में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में ही रहना अच्छा नहीं है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप भी हो जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1 विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थ में बसकर यही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री संतान
धन संपत्ति की पूजा होती रहती है तो भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण।